तो स्वागत है आप लोगों का ये मैथ प्लस में आज हम लोग पढ़ने वाले 9th क्लास का पढ़ने वाले 2.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। जो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। हम लोग को पहला क्या बोला गया है, जो 35 घात के द्विपद में लिखे। 35 घात को हम लोग को द्विपद में लिखना है। घात का मतलब होता है पावर, जिसके ऊपर पावर हो उसको घात कहेंगे। अब इसका क्या है, उदाहरण एक एक उदाहरण देने बोला है, तो हम लोग अब उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए पहला, जैसे 4x पे पावर 35 माइनस 2, मतलब आपको दो घात में कोई भी इसमें मतलब आंसर परफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें आप। तो यहाँ 4x में पावर 35 माइनस 2। आपका दूसरा उदाहरण हो जाएगा 9x पे पावर 35 माइनस 4। आपका ये भी उदाहरण हो गया। अब ये भी बता देते हैं 3x पे पावर 35 माइनस 4, मतलब 3x में घात 35 माइनस 4, मतलब 35 घात के द्विपद में लिखने बोला, तो हमने इनको समझा दिया। अब क्वेश्चन मतलब दूसरा 100 घात के एक पद, मतलब 100 घात के एक पद में हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए दूसरा, मतलब जो 100 घात को एक पद में लिखना है, तो एक पद में लिखने के लिए क्या, जो √3y ये घात ये पावर 100, मतलब आपको क्या रूट, ये इसको एक पद में इसी तरह लिखा जाता है। आपको ये √3y ये पावर 100। अब दूसरा हो गया, आपका दूसरा बन जाएगा क्या, √2y पावर 100, मतलब आपको एक पद में लिखना है, दो पद में नहीं लिखने बोला है, तो आपको एक ही पद में लिखना है। तीसरा ये भी लिख सकते हैं 3y पावर 100। ये हो गया आपका एक पद में 100 का घात एक पद में, और ये हो गया 35 का घात द्विपद में। थैंक यू। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन को लिखने के लिए। पॉज कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात लिखिए। मतलब क्या, जो निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात लिखिए। मतलब बहुपद की घात, मतलब तो आपको यहाँ पर समझाएगा था, पावर को कहते हैं, ये पावर रहे उसको घात बोलेंगे। तो यहाँ पर है क्या, ये चर, ये जो चर है, चर में देखेंगे किस में, चर में कौन सबसे ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर देखिए 5x है, तो x में देखेंगे जो चर है, तो इसमें ज़्यादा, इसमें x की 3 है पावर, इसमें x में 2 पावर है, इसमें x में कुछ नहीं है तो 1 छिपा रहेगा, इसमें 1 पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसमें पावर है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, सबसे ज़्यादा x³ में पावर, ये 5x³, ये आपका हो जाएगा आंसर 3। आपका हो जाएगा 3 आंसर 3। तो सबसे ज़्यादा इसमें पावर है, पावर इसमें 2 है, इसमें x1 छुपा रहेगा। तो यहाँ पर क्या आपका पावर, इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें 3 है पावर। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा का तरफ चलते हैं। इसमें क्या है 4 - y³, मतलब क्या, हम तो पहले यहाँ पर तो पावर को लिखने बोला था, तो पावर मेरा 3 है, इसलिए हम 3 आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 1 है। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा 3 ज़्यादा पावर है, तो हम 3 को आंसर मानेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका ये y²। इसमें तो पावर होगा ना, क्योंकि चर हम लोग चर लिए, तो चर में y² पावर है, सबसे ज़्यादा उसी में पावर है, क्योंकि वो एक ही है। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, आपका इसका आंसर 2 हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में 5t - √7, तो इसमें चर आपका हो गया ये 5t वाला, ये t चर हो गया। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें 1 छुपा हुआ है, तो हम 1 छुपा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर चौथा नंबर में क्या, सिर्फ 3 है, इसमें की पावर, इसमें ना चर है, ये इसमें तो चर है नहीं। अगर आपको इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब कैसे ये प्रूफ करके दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है, तो गुने हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो अगर x पे पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 1 बराबर 3 × 3, तो इसका आंसर 3 × 3, तो इसका आंसर 3 × 3, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0 होगा। थैंक यू। यहाँ पर 3 × x पे पावर 0 है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3 × 1, मतलब हमको तो यहाँ पर अच्छा चर में लिखने बोला था, चर में पावर कितना है, तो चर में अगर x पे पावर 0 है, तो इसका आंसर 0 होगा। थैंक यू।